एससी के 44 है ओबीसी मेल की बात है। इन लोगों का भी देख लीजिए। दूसरा और अहम बात कि लैंग्वेज का जो एग्जाम हुआ था उसमें मिनिमम 30 मार्क्स उसमें देखिए कि पास है क्योंकि यही एक ग्राउंड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं हाई कोर्ट में रीट के माध्यम से जो मेरा ये था तो 5वीं का जो मेन पिटीशन का जो ग्राउंड और आप एक अभी नॉर्मल समझिए कि साधारण आदमी बनते समय और जजमेंट कीजिए वही चीज़ साहब को भी नॉर्मल कोई पार्टी बनते। सवाल ये है कि इसमें अभी जो 5वीं तक का रिजल्ट दिया तो इसमें हम लोग का ये कहना है कि आप इसमें 42,000 लगभग शिक्षक होगा। हालांकि कोई डाटा फिक्स नहीं लेकिन ऐसा आंकड़ा नियोजित शिक्षक इसमें ठीक है। ऐसे भी छात्रों का रिजल्ट इसमें दे दिया जो बीएड था, बीएड वाले का होना नहीं है वहाँ काउंसिलिंग से छट जा रहे हैं ठीक है। किसी का अपीयरिंग कैंडिडेट सबका था उन लोग का नहीं हुआ। तो ऐसे परिस्थिति में जो उन छात्रों का हुआ है तो वो जो खाली होगा वो कहाँ जाएगा बात समझ गए। इसको आप क्यों एग्जाम लीजिएगा फिर अभी 70,000 आज हिंदुस्तान पेपर बोला लगभग 70,000 वो देगा। हालांकि अब तो 5 बोला नहीं लेकिन फ्रेश वैकेंसी दे रहा है। और ये 42,000 जो शिक्षकों का हुआ है वो तो ऑलरेडी था, वो तो वैकेंसी में आया नहीं था। तो यानी कि इसमें भी अब जो इसका गणना होगा तो 42,000 फिर वैकेंसी में जुड़ेगा 5वीं कक्षा तक में जितना वो प्राइमरी टीचर वाला में जो नियोजित शिक्षक जो आ गया है। तो हमारा कहना कि 3 एग्जाम है। DLED का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसका DLED का एकेडमिक एग्जाम पास किया, उसका सीटेट पास किया और BPSC के द्वारा आयोजित एग्जाम को भी पास किया और उसमें भी जो कट ऑफ आपने निर्धारित किया था उसको अचीव कर लिया। यानी 39 से ऊपर जो इधर के लोगों का आ गए। तो आप फिर से एग्जाम की बात क्यों करते हैं? इतना जो बच्चा है इसको वेटिंग में रखिए, किसी को नियोजित करवा दीजिए, तब जो सीट बच जाएगा उसका उसके बाद देकर दीजिए। तो इस बात में जो जज साहब को भी लगेगा ना कि सारा बात तो ये है। और सर इसमें नॉर्मलाइजेशन जो नहीं हुआ 2 शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन की बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ हम लोगों का तो इसीलिए बिना नॉर्मलाइजेशन का रिजल्ट जारी कर दिया। आप लोग पूछ लीजिए 5,000 में गारंटी वगैरह भी है या नहीं। सर इसलिए बता दें कोई ये नहीं कंफ्यूजन में नहीं कितना परसेंट मेरा श्योर है नहीं सब क्लियर कर लीजिए। पूछ ले सर कहीं कोई गुमराह नहीं होइएगा। और जिसको यदि 46 नंबर है कोई कुछ नहीं करेगा तो करना दो और नहीं जमा कीजिएगा ये भी पूछ लीजिए कि जॉब का कितना परसेंट गारंटी है पिटिशनर बनने का। हाँ पूछ कोई ये कहेगा कि पैसा कमाने के लिए लोगों को गुमराह किया सर मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा, वो चीज़ नहीं चाहते। HP कोटा का भी तो वो नहीं आया है क्या कहते से कल जो निकला है एकदम गुमराह किया जा रहा है। एकदम गाय बकरी की तरह नहीं होता कि जो मन हो रहा है रात में कुछ कहेगा दिन में कुछ कहेगा नोटिफिकेशन कुछ आ रहा है जो मन आ रहा है। इसीलिए एक बार अभी अब देखिए अब वहाँ जाइएगा गेट पर। अभी एक चीज़ बताइए बहुत ताना नहीं है किसी नेता का जो भी अपने वर्ग के नेता है कोई आदमी सुनना उठा रहा है कि आप जब नोटिफिकेशन में बार बार परिवर्तन नहीं होता तो उसमें क्यों आप चेंजेस ला रहे हैं? बार बार चेंजेस क्यों ला रहे हैं? तो कि जो मन हो रहा है बहुत अनियमितता का भी सारा डाटा दिखेगा। यही दिन से सर नोटिफिकेशन निकले सर हैंडीकैप का दिया ही नहीं है सर कोटा का हैंडीकैप का दिन नहीं दिया है सर। ये आप मुद्दा उठाइएगा सर प्लीज। वाला जो डिग्री था अभी जो डिग्री दोबारा किया सर एक चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ी बात है आज मतलब बहुत सारे स्टूडेंट सीटेड जो है ना BEd की डिग्री पर पास है यस DLED पर नहीं किए हुए हैं। नहीं किए उसका सारा आप लोग पूछे ना कितना परसेंट मेरा चांस है नहीं है। आपको संतुष्ट करेंगे तब काम होगा। हम लोग को तो 2 मिनट में संतुष्ट करते हैं सर और वो कैसे संतुष्ट इन लोग का भी कुछ क्वेश्चन सुन लेते हैं जज साहब कैसे संतुष्ट होंगे लॉ पॉइंट पर। तो इसलिए आप लोगों को उसमें पूरा सहमति हो। देखिए किसी भी आदमी का जो काम कर रहे हैं आप लोगों के विचार बना देते हैं और इसी केस में यहाँ नहीं होगा हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। कोई पैसा का जितना अभी जो आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन चार्ज लग रहा है वही है। कोई यदि आदमी को हमारे ही स्टाफ या कोई कहे तो आप कहिएगा कि सर तो बोले थे कि सुप्रीम कोर्ट तक का जाएगा, इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। अब आपके भाग्य में होगा, हम भाग्य तो नहीं बदल देंगे नहीं, वाले का तो वही चीज़ हम लोग करने का समझ गए। तो अब आराम से जो खाली देख लीजिए मिला लीजिए अपने से OMR क्योंकि हमको बताना होगा जब साहब कोई भी बोलेंगे क्या है। और छोटा छोटा पिटीशन एक पिटीशन में 20 से 25 लोगों का वो मेरिट में हम बनाएंगे इसलिए कि एक BPSC चाह रहा है कि एक सेट में दे देते कि एक सेट में उसको जवाब देना पड़ जाएगा। तो जितना बच्चा रहेगा उस पर जवाब उसको देना पड़ेगा कि इस फाइल के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। और हमारा ये रहेगा कि जो पिटिशनर जितना लोग बने हम कहेंगे ठीक है कोर्ट का ही सिद्धांत है अनेकों केस में किया। तो मान लीजिए 500 पिटिशनर सपोज तो कहेगा कि मैं पहले 500 का जो आया है मेरे चरण में इसको आप ज्वाइन कराइए ना यदि वो क्वालिफिकेशन से और इतना सीट खाली है। जो नहीं आया उसका अपना वैकेंसी नहीं है। ये सब भी बात है। अब आपका भाग्य है आपके पास जितना आ रहा है उसको सब एक साथ निकालिएगा। जज साहब का नाम
जज साहब कहते हैं कि जो मेरे पास आया उसी पिटीशन पर हम विचार करेंगे, जो नहीं आया उस पर हम क्यों नहीं, विचार करेंगे? नहीं, नहीं। क्योंकि ये जनरल तो है नहीं, हर आदमी का अपना है। नहीं 25 जो बोला वो समझ में नहीं आया। 25 का जब मान लीजिए एक बाइक मान लीजिए 300 आदमी है, तो 300 का हम इतना बड़ा कर दिए, तो उसको तो बीपीएससी को तो एक में जवाब देना पड़ेगा ना 300 का, जितना पिटीशन भेजा होगा तो उसमें अलग अलग उसको जवाब देना है, इसीलिए 20 से 25 स्मॉल बना है। और हर आदमी का मान लीजिए शेड्यूल कास्ट फीमेल उसका डिसीजन भी अलग अलग होगा ना, तो फाइल जुड़ेगा अलग, लेकिन बीपीएससी को जवाब देना होगा अलग। बार डिसीजन तो एक ही आएगा, लेकिन उसमें तो यही सब मामला है। और एक बार समझा अब एक चीज सर क्या 41 41 है तो अभी बनिएगा, नहीं है तो नहीं। हमारा देख लीजिए महिला विकलांग जैसे जो है ना, एससी कैटेगरी का कोई भी 40 नंबर। सर लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा नॉर्मलाइजेशन जरूर नॉर्मलाइजेशन का इसको तो 2 शिफ्ट में काम हुआ है सर। एग्जैक्टली उसको तो हम कर ही रहे हैं।